भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व मंत्री ने शुरू की अनोखी पहल। मास्क नहीं तो सम्मान नहीं अभियान का होगा शुभारंभ। फ्री सैनिटाइजर मशीन की वितरित। और अब खबर विस्तार से। बैरागढ़ में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने महाराणा प्रताप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। बता दें कि 2,57,00,000 रुपए की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वहीं भूमि पूजन के दौरान दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर हैं। साथ ही राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते, जिसे दशकों से कांग्रेस चाट रही है। और कांग्रेस हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती आई है, लेकिन हिंदू एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जब हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो हिंदुओं में ये मतभेद करेंगे। तो इनने तो जब तिथि बनी तो भी मतभेद किया। इनको ये नहीं मालूम था कि राम जन्मभूमि का लड़ाई हमने लगभग 450 साल तक इस लड़ाई को लड़ी। न्यायालय में कांग्रेस पंडित नेहरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल तक लड़ाई लड़ी। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिनने इसका न्याय दिलवाया और हिंदुओं को जमीन सौंपी। सीएम शिवराज के सीहोर बैठक पर नरेंद्र सलूजा ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना खर्च के यह कैबिनेट बैठक राजधानी के सरकारी भवन में आयोजित की जा सकती थी, तो फिर क्या कारण है कि लाखों रुपए खर्च कर सीहोर में एक निजी आलीशान होटल में पिकनिक की तरह बैठक रखी गई और प्रदेश का इससे क्या फायदा होगा। ऐसे और भी कई सवाल उन्होंने सीएम पर दागे हैं। लेकिन भोपाल छोड़कर ये सीहोर में बैठक आयोजित की गई, लाखों रुपए खर्च कर एक आलीशान होटल में आयोजित की गई। भाजपा नेतृत्व को और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि सीहोर के एक निजी होटल में बैठक रखने का क्या औचित्य, इससे प्रदेशवासियों को क्या फायदा और किस कारण से बैठक रखी गई। शायद ऐसा लगता है कि पिछली कैबिनेट बैठक में जो नर्मदा परियोजनाओं के टेंडर को लेकर, जो भ्रष्टाचार के माल बंटवारे को लेकर जो झगड़े हुए थे, कमीशन व हिस्से के बंटवारे को लेकर, शायद उससे बचने के लिए इस बार ये बैठक का स्थल भोपाल छोड़कर सीहोर में रखा गया है। और ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी कोई गुपचुप तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जाने वाला था। इसके कारण इस बैठक को भोपाल से दूर रखा गया। शायद यही कारण सामने आ रहा है। एक तरफ जहां सत्ता का मंथन सीहोर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के तमाम मंत्री शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, शहर संगठन महामंत्री हितनंद शर्मा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सत्ता और संगठन दोनों अपने अपने काम कर रही हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जन्म जयंती के अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट भूमि में हुए घोटाले पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है, निराधार आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के पास या इस प्रकार के लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल आरोप लगाना है। चीजें ढूंढ करके जनता के बीच जाएं, कुछ काम करें, कुछ सेवा करें, तो हो सकता है कि कुछ देश का लाभ भी होगा, लेकिन उनका काम केवल इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो अभी खास तौर पर विशेष जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की तैयारी की दृष्टि से उसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उनके जन्म दिवस के जो हमारा अभियान है, जो 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा, उसमें वृक्षारोपण का अभियान हमने व्यापक तौर पर लिया है। प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सैनिटाइजर मशीन का निःशुल्क वितरण किया। बता दें कि सोमवार को न्यू मार्केट हनुमान मंदिर के पास स्थित परिसर में सैनिटाइजर मशीन वितरित की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सैनिटाइज मशीन से सभी मार्केट में छिड़काव किया जाएगा। इसी के साथ मास्क नहीं तो सम्मान नहीं अभियान भी चलाया जाएगा। तो हमने ये सैनिटाइजिंग मशीन्स खरीदी हैं और ख़रीद के न्यू मार्केट
में 2 मशीनें ये हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मार्केट हैं दक्षिण पश्चिम में, नेहरू नगर, कोटरा, 1250, 5 नंबर, माता मंदिर, इन सब में एक एक मशीन वहाँ दी जाएगी। नगर निगम के जो अधिकारी है HO और दरोगा, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और डेली ये छिड़काव हो, उसके लिए ये इसका फ्यूल है वो भी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा एक ये भी चिपकाएंगे सब जगह कि भैया मास्क नहीं तो सामान नहीं, तो एक तरह से एक जागरूकता फैले। भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि कोरोना काल में अप्रैल मई 2021 में सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल माफ करने और लॉकडाउन से व्यापारियों को हुए नुकसान के मद्देनजर विद्युत उपभोक्ताओं से पूर्व की जा रही बकाया वसूली को आगामी 6 महीने के लिए स्थगित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के द्वारा मनमानी बिल वसूली के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयराम बघेल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राधेश्याम शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी पिछले कई महीनों से कोरोना काल में लोगों का व्यवसाय बिल्कुल ठप रहा। रेहड़ी वाले, टिक्की वाले, दुकानदार, छोटे मजदूर किस्म के लोग जो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कमा पाए, उन पे पुराने बिलों की वसूली की जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो हमने सब लोगों ने मिलकर, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे विद्युत विभाग के जो अध्यक्ष हैं चंद्रपाल सिंह जी भदौरिया परिहार, इन सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि पिछला जो कार्यकाल है जो कोरोना का, इसके गरीब लोगों के विद्युत बिल माफ़ किए जाए। दूसरा, जो अन्य लोगों के भी 6 माह के लिए बिजली के बिल स्थगित किए जाएं। लोगों को व्यवसाय नहीं चला तो कहाँ से पैसे देंगे? जब तक व्यवसाय नहीं चलेगा तो पैसे वसूली करना कठिन काम है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के शंकर, प्रेमलता बाई और खुना भाई ने मीडिया को बताया कि पीएम आवास स्वीकृत होते ही इनकी झोपड़ी तोड़ दी गई। उत्साह के साथ नया घर बनाने का काम शुरू किया, लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिली। वहीं 2 से 3 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी अब इन्हें खुली छत के नीचे रहना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानियां भी उठ रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि महंगाई के कारण सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सुमित्रा मीणा ने प्रशासन से राशि देने की मांग की है। वहीं विभाग के सीएमओ का कहना है कि आगे से किश्त नहीं आई, जब पैसा आएगा तो दे दिया जाएगा। और शर्ट डालने के लिए पैसे चाहिए हमको शर्ट डल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे बाल बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना में मकान मिला तो ये अभी एक किस्त तो आ गई, दूसरी किस्त नहीं आई है अभी सर ये प्रधानमंत्री योजना में से हमारे झोंपड़े थे वो तोड़ डाले थे हमने, और मकान तो एक किस्त आई थी उससे हमने बना दिए, बाकी 2 महीने हो गए सर, दूसरी किस्त आई नहीं, अब छत डालने बिना पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं, उसमें पहली किस्त डल गई है और दूसरी किस्त अभी तक डली नहीं है। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। जैसे कि पहली किस्त डली तो दीवारें खड़ी कर ली है, लोगों ने अपने पुराने मकान तोड़ के दीवारें खड़ी कर ली है, उनकी छत डलनी बाकी है अभी। नगर परिषद मेघनगर अंतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा 406 हितग्राहियों को सूची अनुमोदित किया था। शासन द्वारा 406 हितग्राही में से 401 हितग्राहियों का 1 लाख के हिसाब से पैसा आ गया था। प्रथम किस्त सभी हितग्राहियों को वितरित की जा चुकी है। चूँकि सेकंड किस्त के लिए नगर परिषद द्वारा हमारे द्वारा मांग की गई है, जैसे ही शासन से राशि आती है हम हितग्राहियों को राशि जारी कर देंगे। सीहोर में हुई कैबिनेट की बैठक पर हमला करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी, तमाशा और ढोंग के अलावा इस प्रकार की कैबिनेट की व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। हनुमंतिया में कैबिनेट की बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत मध्य प्रदेश का टूरिज्म अब आधा हो गया है। ये कैबिनेट का असर है। साथ ही कोरोना से हुई मौतों पर तंज कसते हुए कहा कि सीहोर में भगवान अलग से आशीर्वाद दे देंगे, जिससे उनका प्रदर्शन सुधर जाएगा। जनता के पैसे की बर्बादी, तमाशा और ढोंग के अलावा इस तरह की कैबिनेट की व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। हनुमंतिया में टापू में कैबिनेट की गई थी, कहा गया था कि मध्य प्रदेश में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा टूरिज्म में। मध्य प्रदेश का तो टूरिज्म घट गया, आधा हो गया। ये कैबिनेट का असर है। दूसरी बनाई थी एक एग्रीकल्चर कृषि कैबिनेट। कृषि कैबिनेट जब बनाई तो पता चला कि किसानों की जो है आत्महत्या के प्रकरण डबल हो गए।
इसके बाद बनाई वहाँ के कैबिनेट करी उनने खजुराहो में। दुनिया भर के ये तमाशे करने के बाद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वही है ना, 1,90,000 मौतें हैं। तो जो काम करना चाहिए वो नहीं करके वो समझ रहे हैं जैसे सीहोर में जो है भगवान जी अलग से आशीर्वाद दे देंगे उनको, तो उनकी सरकार की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के सीहोर बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि कोरोना के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां, प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र का सुंदरीकरण और इन क्षेत्रों में नवाचार, विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति पर चर्चा, रेवेन्यू बढ़ाने पर चर्चा और बजट के नए संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुफा मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही दिवंगत महंत चंद्रमादास त्यागी महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद महंत राम प्रवेश दास महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सीहोर में सत्ता और भोपाल में संगठन की मंथन बैठक शुरू हुई है। साथ ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर इसमें चर्चा की गई। वहीं बता दें कि तमाम सियासी कवायद के बाद संगठन फिर सक्रिय हुआ है और बैठकों को प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त ने संबोधित किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए आप खबर भारत। नमस्कार।